नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और क्या मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में आगामी अंबेडकर जयंती को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि इस बार 14 अप्रैल को कार्यक्रम केवल औपचारिक न रहे, बल्कि इसे शक्ति प्रदर्शन में बदला जाए। सूत्रों के अनुसार पार्टी जमीनी स्तर पर बूथ स्ट्रेंथ बढ़ाने और दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने के लिए इस आयोजन को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना चाहती है। यह संकेत माना जा रहा है कि बीएसपी 2027 के चुनावों की तैयारी अभी से तेज कर रही है। दूसरी बड़ी खबर, बसपा प्रमुख मायावती ने हाल के बयान में अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी दोनों पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता अब झूठे वादों और दिखावे की राजनीति से ऊब चुकी है और एक मजबूत विकल्प की तलाश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती खुद को एक स्वतंत्र और निर्णायक विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही हैं, जो न बीजेपी के साथ है और न ही सपा के साथ। तीसरी बड़ी खबर, पार्टी संगठन को लेकर मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए कई जिलों में पदाधिकारियों के बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिन नेताओं का प्रदर्शन कमजोर रहा या जो जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं दिखे, उन्हें हटाया जा रहा है। उनकी जगह नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। यह कदम बीएसपी को फिर से सक्रिय और आक्रामक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार इसे रोकने में विफल रही है। खासकर दलितों और कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो ऐसे मामलों में तुरंत कड़ी कार्रवाई होती। यह बयान साफ तौर पर कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पांचवीं बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी के प्रदर्शन पर समीक्षा करते हुए मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति तय की गई। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी को जमीन पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी और वोटर्स के बीच सीधे जाकर संवाद बढ़ाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि युवा वर्ग को जोड़ा जा सके। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन में जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी हमेशा स्वतंत्र राजनीति पर भरोसा करती है और केवल वही निर्णय लिया जाएगा जो पार्टी और बहुजन समाज के हित में होगा। इस बयान को 2027 के चुनावों से पहले संभावित गठबंधन की अटकलों पर विराम के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मायावती फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत करने पर फोकस कर रही हैं, न कि किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने पर। सातवीं बड़ी खबर, पार्टी कैडर को सक्रिय करने के लिए मायावती ने बूथ स्तर तक बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। जिला और सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें और बीएसपी की नीतियों को समझाएं। खास बात यह है कि इस बार संगठन में अनुशासन और रिपोर्टिंग सिस्टम को और सख्त किया जा रहा है ताकि हर स्तर पर जवाबदेही तय हो सके। आठवीं बड़ी खबर, मायावती ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को लेकर फिर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी का मूल आधार हमेशा बहुजन समाज रहा है और पार्टी फिर से उसी आधार को मजबूत करने के लिए काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही उनकी राजनीति का मूल सिद्धांत है, जिससे व्यापक जन समर्थन हासिल किया जा सके। नौवीं बड़ी खबर, हाल के दिनों में मायावती की सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी है। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान और प्रतिक्रियाएं तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देना शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवा वर्ग तक पहुंच बनाना है
क्योंकि आज की राजनीति में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। बीएसपी अब इस दिशा में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 10वीं बड़ी और अहम खबर, आज की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जब बात देश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी प्रधानमंत्री पद की हो तो हर छोटी हलचल भी बड़ी खबर बन जाती है। ऐसे में अगर ये खबर सामने आए कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे सकते हैं और मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देने वाली घटना बन सकती है। जरा सोचिए, वो पल जब टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो, देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव, प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, और उसके तुरंत बाद चर्चा शुरू हो जाए कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यही वो मोड़ है जहां राजनीति के सारे समीकरण बदलने लगते हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से गणित बैठाने लगती है, और इसी बीच एक नाम अचानक सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, मायावती। मायावती, जिनका राजनीतिक सफर संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक रहा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दम पर कई बार सरकार बनाई, उनका प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता होने के बावजूद उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, बल्कि एक सोच की जीत होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है। राजनीति में कई बार परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं, चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो, संसद में बहुमत का संकट हो, या फिर किसी बड़े फैसले के कारण जनता का रुख बदल जाना। ये सब चीजें मिलकर किसी भी सरकार को हिला सकती हैं। मान लीजिए कि देश में अचानक राजनीतिक संकट गहरा जाता है, सहयोगी दल समर्थन वापस लेने लगते हैं, विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरता है और संसद में विश्वास मत की स्थिति आ जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो बहुमत साबित करें या फिर इस्तीफा दें। अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता तो इस्तीफा देना ही पड़ता है, और यही वो मौका होता है जब नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। विपक्षी दल एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि किसे नेता चुना जाए। यहाँ पर मायावती का नाम सबसे आगे आ सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी नेता हैं जिनके पास अनुभव भी है, जनाधार भी है और एक मजबूत पहचान भी। मायावती का राजनीतिक करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे बड़ी राजनीति में अपनी जगह बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमेशा अपने फैसलों से लोगों को चौंकाया है, और यही वजह है कि जब भी उनका नाम सामने आता है तो चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है। अगर मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये देश के लिए एक नया अध्याय होगा। उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, वो किन मुद्दों पर ध्यान देंगी, ये सब बातें लोगों के मन में चलने लगेंगी। सामाजिक न्याय, दलितों और पिछड़ों के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब उनके एजेंडे का हिस्सा रहे हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश कर सकती हैं। अब जरा उस माहौल को सोचिए जब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इस खबर पर चर्चा कर रहे हों। कोई इसे बदलाव की शुरुआत मान रहा होगा, तो कोई इसे राजनीति का नया प्रयोग कहेगा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाएगी, न्यूज़ चैनलों पर डिबेट होने लगेंगी, और हर कोई अपनी राय देने लगेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये देश के लिए अच्छा है, क्योंकि नई सोच और नए नेतृत्व से बदलाव आएगा। वहीं कुछ लोग सवाल भी उठाएंगे कि क्या मायावती पूरे देश को संभाल पाएंगी, क्या उनके पास राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है, और क्या वो इतने बड़े पद की जिम्मेदारी निभा पाएंगी। लेकिन राजनीति में अनुभव के साथ साथ इच्छा शक्ति भी बहुत मायने रखती है, और मायावती ने हमेशा दिखाया है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटी रह सकती हैं। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो उस समय विवादित लगे, लेकिन बाद में उनके परिणाम सकारात्मक साबित हुए। अगर ये बदलाव होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। दुनिया के बड़े देश भारत की राजनीति पर नजर रखते हैं, और जब इतना बड़ा बदलाव होता है तो उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आती है। नए प्रधानमंत्री के तौर पर मायावती को दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करना होगा, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। देश के युवाओं के लिए भी ये एक बड़ा संदेश होगा कि राजनीति में कोई भी